नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से आतंकियों के साथ गिरफ्तार किए गए डीएसपी देवेंद्र सिंह के आतंकी कनेक्शन पर अब देश में सियासी घमासान मच गया है। देश की गरमाई राजनीति ने सरकार और विपक्ष को एक बार फिर आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जहां कांग्रेस की ओर से पहले देवेंद्र सिंह को हथियार बनाकर केंद्र सरकार का घेराव किया गया और देश की सुरक्षा को लेकर सरकार से कठिन सवाल किए गए, अब जवाब में भारतीय जनता पार्टी भी पलटवार करने से आखिर कैसे पीछे रह जाती। एक तरफ जहां कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंगलवार दोपहर को पुलवामा आतंकी हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी पलटवार करते हुए एक बार फिर हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने से पीछे नहीं हटी। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी हिंदुओं को आतंकी घोषित करना चाहती है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा की माने तो कांग्रेस आतंक के मुद्दे को धर्म से जोड़कर राजनीति करने की तैयारी में है। इसी के साथ संबित ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर पाकिस्तान की साइड लेने का भी आरोप लगा दिया। जिस प्रकार का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी ने किया है, जी चाहता है उनके ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए। एक डेमोक्रेटिक सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस पार्टी के ऊपर आज करने का मन कर रहा है। रोज पाकिस्तान के पीठ को आप सहलाते हैं, पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। रोज हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस फोर्सेस, हिंदुस्तान के जवान, उनके ऊपर हिंदुस्तान की सरकार, उनके ऊपर आप आघात करते हैं, उनके ऊपर आप आक्रमण करते हैं। इसी के साथ संबित ने कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन पर मामले में धर्म को घुसाने का आरोप लगा दिया। इस दौरान संबित ने कहा कि हिंदू आतंकवाद शब्द को भी कांग्रेस ही लेकर आई है। इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस ने तुरंत आओ देखा न ताओ, अधीर रंजन चौधरी ने मिनटों के अंदर धर्म ढूंढ लिया। आतंकवाद के ऊपर धर्म की राजनीति करना यह सदैव से कांग्रेस का तरीका रहा है। सैफरन टेरर, हिंदू आतंकवाद, यह शब्द किसी ने कॉइन किया था तो वह कांग्रेस पार्टी है। एट द बिहेस्ट ऑफ सोनिया गांधी, द कांग्रेस पार्टी हैड कॉइन्ड द टर्म सैफरन टेरर। वी हैव डिबेटेड, वी हैव डिस्कस्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स अबाउट दिस इश्यू ऑफ हिंदू टेररिज्म एंड सैफरन टेरर। हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा भारत, यह भी एक ऐसा फ्रेज है जो कांग्रेस पार्टी बहुत समय कह चुकी है। शशि थरूर हो या रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या चिदंबरम हो, अक्सर इस प्रकार के बयानों को वो आगे बढ़ाते हैं। आगे और जानकारी दें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि इसके अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए संबित ने उन पर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने का भी आरोप लगाया। अधीर रंजन चौधरी के पुलवामा हमले को लेकर सवाल करने पर संबित ने कहा कि कांग्रेस राजनीति कर अलग अलग सवाल कर रही है। तीखे लहजे में सवाल करते हुए संबित ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस को इस बात पर शक है कि पुलवामा आतंकी हमला पाकिस्तान की ओर से नहीं किया गया था। अगर इस बात पर उन्हें जरा भी शक है तो पार्टी देश के सामने बोले जो भी बोलना चाहते हैं। हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के एक डीवाईएसपी देवेंद्र सिंह गिरफ्तार हुआ है। वो गिरफ्तार हुआ है कुछ आतंकी गतिविधि में सम्मिलित होने के कारण। कानून अपना काम कर रही है, इसी देश के पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और कानून अपना काम जरूर करेगी। मगर कांग्रेस हैज डन व्हाट इट इज बेस्ट एट, अटैक इंडिया एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। पूरे इस प्रकरण के पश्चात कांग्रेस ने वही किया है जिसमें कांग्रेस सक्षम है, जिसमें कांग्रेस निपुण है, जिसमें कांग्रेस पारंगत है, और वह है भारत के ऊपर हमला और पाकिस्तान को बचाने की कोशिश। कांग्रेस पार्टी, मिसेस सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आई एम आस्किंग यू ऑन द कैमरा, डू यू हैव एनी डाउट एज टू हु वर द परपिट्रेटर्स ऑफ द पुलवामा अटैक? क्या किसी प्रकार का संशय है आपके मन में किसने आतंकवादी हमला भारत पे किया था, किसने पुलवामा हमला किया था? इसमें रत्ती भर का भी आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में संशय है क्या? आई चैलेंज द कांग्रेस पार्टी एंड आई चैलेंज द कांग्रेस प्रेसिडेंट टुडे, इफ शी डाउट्स as far as the perpetrators of the Pulwama attack is concerned, she should come on the camera and she should declare so. आप कैमरे में आइए और आज आप ऐलान करिए कि आपको हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर, हिंदुस्तान के ये पूरी जो प्रक्रिया चलती है इंटेलिजेंस की, धरपकड़ की, सरकार की, इन पर आपको विश्वास नहीं है। और आप अगर मानते हैं कि पुलवामा के हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं था, पाकिस्तान ने पुलवामा का हमला नहीं कराया, तो किसने कराया? आप आके कैमरे पे बोलिए।
अब जरा आपको कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आखिर डीएसपी देवेंद्र को लेकर कैसे सरकार पर निशाना साधा गया वो भी दिखा देते हैं। दरअसल पहले सुरजेवाला ने सरकार से पूछा कि देवेंद्र सिंह आखिर कौन है, क्या साल 2001 में संसद पर हुए हमले में उनका कोई रोल तो नहीं था, या कहीं पुलवामा में हुए आतंकी हमले में भी तो गिरफ्तार हुए डीएसपी का कोई हाथ नहीं था। सुरजेवाला ने पूछा कि डीएसपी देवेंद्र अपनी कार में हिजबुल के आतंकियों को ले जा रहा था, या फिर वो पूरी साजिश का सिर्फ एक मोहरा भर ही है जिसका मुख्य साजिशकर्ता तो कहीं और ही छिपा बैठा है। इसके बाद कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी एक ट्वीट कर पुलवामा आतंकी हमले पर बड़े सवाल खड़े करते हुए इस हमले की दोबारा जांच करने की हिदायत दे डाली। सवाल जाति या धर्म का नहीं, सवाल यह है कि देविंदर सिंह डीएसपी है कौन। देविंदर सिंह डीएसपी का 2001 के संसद के हमले, देविंदर सिंह डीएसपी जो उस समय डिप्टी एसपी डीआर पुलवामा में थे, पुलवामा के हमले जहां 42 जवानों की जान गई, उनसे क्या कनेक्शन है। क्या देविंदर सिंह के बारे में आज कहा जा रहा है सरकार और सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा कि वो 12 लाख की एवज में 2 उग्रवादियों और एक उनके सहायक को दिल्ली ला रहा था, शायद 26 जनवरी के दिन हमला करने के लिए। यह षड्यंत्र है क्या? क्या यह देविंदर सिंह अकेले ही काम कर रहा था, या वो एक छोटा सा मोहरा है और यह षड्यंत्र बहुत बड़ा है? और उस षड्यंत्र का सूत्रधार कौन है? क्या कहीं कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे पद पर आसीन है, जिसे इस देश के सुरक्षा मामलों की जानकारी है, कहीं देविंदर सिंह का उससे कोई कनेक्शन तो नहीं? अगर ऐसा है तो देश की सुरक्षा को और खतरा भी हो सकता है। इसलिए देश के गृह मंत्री को स्वयं इस पूरे मामले की तहकीकात करके देश को वक्तव्य देना चाहिए। जी बिल्कुल, जब पुलवामा हमला हुआ उसमें 42 हमारे सैनिकों की जान गई। वो आरडीएक्स कहां से आया हमने कई बार पूछा, वो आरडीएक्स लेकर कौन आया हमने कई बार पूछा, वो आरडीएक्स देश में इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे आ गया कई बार पूछा, वो कार जो आर्मी के कॉन्वॉय में आ ही नहीं सकती थी किसी भी तरह से, वो कार कैसे आ गई हमने कई बार पूछा, पर न मोदी जी ने, न अमित शाह जी ने कोई जवाब नहीं दिया, न राजनाथ जी ने। अब यह सामने आया है कि यही देविंदर सिंह उस समय डिप्टी एसपी डीआर पुलवामा में था। तो क्या देविंदर सिंह एक मोहरा है, या देविंदर सिंह ही षड्यंत्र का सूत्रधार है? इस सारे मामले की जांच होने की, गंभीर जांच होने की, गहन जांच होने की आवश्यकता है। और क्या देविंदर सिंह के तार जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में या जम्मू कश्मीर के बाहर दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेशन में किसी व्यक्ति या समूह से जुड़े हुए तो नहीं, जो भारत के खिलाफ सत्ता में बैठकर षड्यंत्र कर रहे हैं? इसलिए हम मांग करते हैं कि देश के गृह मंत्री स्वयं, प्रधानमंत्री स्वयं इस पूरे मामले की गहन जांच कर वक्तव्य दें। धन्यवाद। देखिए, मैंने ये कहा है कि क्या देविंदर सिंह मोहरा है या खुद षड्यंत्र का सूत्रधार है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। एक तरफ आप देविंदर सिंह को पुलिस मेडल दे रहे हैं, एक तरफ जब दुनिया के सारे एनवॉयस को आप ले जा रहे हैं तो देविंदर सिंह को उनकी सुरक्षा का जुम्मा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ देविंदर सिंह 3 उग्रवादियों को दिल्ली में हमला करने के लिए ला रहा है। और अब सरकार कह रही है कि उसके एवज में उसने केवल 12 लाख रुपए दिए थे। यह पूरी कहानी ही संशय डालती है कि 12 लाख के एवज में वो कैरियर कर रहा था या कोरियर बन गया था टेररिस्ट का। इसकी जांच होनी चाहिए कि देविंदर सिंह के तार जुड़े किससे हैं, अगर जुड़े हैं तो, और वो कौन व्यक्ति है
जिससे तार जुड़े हैं या कौन सा समूह है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। इसमें भाजपा या कांग्रेस का प्रश्न ही नहीं हो सकता। इसलिए इस पूरे मामले की प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को संज्ञान लेकर गहन जांच करनी चाहिए। अधीर चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि क्या देवेंद्र सिंह मूल रूप से देवेंद्र खान है? इस बारे में आरएसएस के ट्रोल रेजिमेंट को साफ साफ और स्पष्ट शब्दों में जवाब देना चाहिए। जिसके बाद दोनों खेमों में गिरफ्तार हुए डीएसपी को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खबरों की माने तो आतंकियों के साथ गिरफ्तार हुए घाटी पुलिस के डीएसपी देवेंद्र सिंह ने आतंकियों को पहले चंडीगढ़ और फिर दिल्ली पहुंचाने के लिए लाखों रुपए की डील की थी। इसके अलावा संसद हमले के दोषी आतंकी अफजल गुरु से भी डीएसपी के कथित तौर पर कनेक्शन होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।